पहला से कराते हैं ना खंड ब से। चलो खंड ब देखो, खंड ब, ठीक, ये है बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड का पेपर 2023 वाला, गणित कक्षा 10 का। सेम इसी तरह आएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2025 में, जब तुम लोग बैठोगे तो इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन थोड़ा से इधर उधर कर सकता है, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कितना है, cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना। बाकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसको देख सकते हो। तो यहां से देखो, सबसे पहले ये दो तरीकों से लग सकता है ये क्वेश्चन। दो तरीका का मतलब क्या है, या तो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस पर लगा सकते हो, मतलब कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 के स्थान पर अगर हम चाहें तो cos 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा के स्थान पे यहाँ पर कितना है, 45 अंश। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे cos 2 थीटा के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, 45 अंश बराबर cos थीटा। समझ में आया। सेम इसी फार्मूले के थ्रू, ये जो फार्मूला देख रहे हो, तो 45 गुना के कितना हो जाएगा, cos 90 अंश, और ये बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा। यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको कैंसिल करते नहीं है, ठीक है। तो यहां से थीटा के स्थान पे क्या आएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 अंश। एक तो ये तरीका हो गया लगाने का इस क्वेश्चन को। दूसरा एक तरीका है, अगर हम डायरेक्ट यहां पर क्या करें, जैसे दिया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस में 1 बराबर cos थीटा, यही है ना। या तो चाहो तो cos जो 45 अंश का मान है उसका रख दो यहाँ पे, तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा के करली में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 बराबर cos थीटा। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा करली में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 बटा 2, 1 बटा 2 और माइनस में 1 बराबर cos थीटा। अब 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यहां पर मिलेगा क्या हमें 1, और 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा। एक में से एक को घटा दोगे कितना आएगा, 0, और 0 बराबर कितना आ जाएगा, cos थीटा। अब सोचो कि cos में 0 किसका मान होता है, कितने अंश का मान 0 होता है cos में, 90 अंश का मान। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा। cos से cos कैंसिल, काटते नहीं है, इतना ध्यान देना। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। छापना है तो छाप सकते हो, छापना है ये वाला तुम लोग को नहीं लिखना है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 300 क्या है, 65 है। इसमें देखो क्वेश्चन में जो पूछा है, क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है, 2 क्रमागत अगर संख्याएं लेना है तो हम क्या क्या ले सकते हैं, हाँ यक्स और यक्स प्लस 1 क्रमागत संख्या, ठीक है। धनात्मक बोला है तो 2 मिटाने वाला कहाँ है, 2 किससे मिटाए थे, ये खंड ब का है, ठीक है, खंड ब का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का के वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। तो पहले हम यहां पर मानेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है तो यक्स हो जाएगा, दूसरा यक्स प्लस में 1, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो यहां से हो जाएगा
यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके वर्गों का योगफल के बराबर कितना है? 365 है। तो यहां से हो जाएगा 365। आ रहा है कि नहीं? कि बस वही भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ के पगुरा है, वह वाला नहीं ना है तुम लोगों का? है? आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, देखे होगे तुम लोगों को आ रहा है? तो अब देखो इसको क्या करोगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का फार्मूला तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान यक्स है और बी का मान 1 है, बराबर 365। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 1, प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। इस 365 को भी इधर करो तो ये 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस में 2x माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, देखो ये माइनस में 365 ये प्लस में 1 है तो जाके जुड़ेगा तो 1 क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये पहले लिख लो प्लस में 2x और माइनस कितना 364 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखोगे तो 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जो संख्या हम कॉमन करते हैं उसी संख्या से प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं ना। तो अब 2 से प्रत्येक में भाग दोगे तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो ये यक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहां पर कितना होगा यक्स माइनस 2 1 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 दूना के 4 बराबर 0। अब ये आएगा यहां से यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस 182 बराबर 0 बटा के 2, क्योंकि ये 2 जो है ये यहाँ पे गुणा के रूप में है। अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा तो 0 बटा 2 क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहां से कितना होगा यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इस 182 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। साफ दिख रहा है ना? हाँ चलो, तो 182 का हम निकालते हैं क्या, गुणनखंड, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहां से 2 से काटोगे 2 9 18, 2 1 कम 2, ये कितना से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 त्रिके 21, 13 1 कम 13, ये सब अभाज्य संख्या है। अगर हम देखें तो 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 माइनस 13 करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बीच वाली संख्या हमें मिलनी चाहिए। तो 14 में से अगर हम 13 घटा दें तो 1 मिल जाएगा। तो यहां पर हम रख सकते हैं क्या, यक्स स्क्वायर प्लस में 14 यक्स माइनस 13 यक्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका क्या है, गुणनखंड हो जाए, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाए और कॉमन करके यक्स की वैल्यू हम निकाल लें। यहां से यक्स कॉमन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यक्स कॉमन करेंगे क्योंकि यक्स इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहां से फिर क्या होगा, माइनस कॉमन करते हैं 13 और यहां से क्या बचेगा, यक्स प्लस में 14 ही आएगा बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम पेयर बनाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स प्लस 14 और दूसरा क्या है यक्स माइनस, जब ये कॉमन कर लोगे ये चीज जब बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पे, यक्स माइनस 13 बराबर 0। और ये अगर निकालो तो यक्स प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0 के बराबर, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। ये जो होगा वो अग्राह्य होगा। अग्राह्य क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं हमें लेना है।
तो ये तो पहले ही ऋणात्मक आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, अग्राह्य। अग्राह्य किस लिए, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ठीक है, अनुपच हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। यक्स का मान यहां पर रखोगे तो 13 आएगा, और 13 प्लस में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो 13 और 14 दोनों संख्याएं आएंगी। ठीक, इसको कर लो। बिंदु यक्स कामा वाई, बिंदुओं 3 कामा 6, देखो ध्यान दो, यक्स कामा वाई और 3 कामा 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, तो मतलब बिंदु यक्स वाई जो है वो 3 6 और क्या दिया है -3 और 4 से क्या है समदूरस्थ अगर है, तो कह रहा है कि यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 हो गया, कामा क्या है 6 है, ये इससे क्या है -3 कामा 4, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये है कि दोनों से क्या है समान दूरी पर है ये ना, यक्स और वाई वाला जो बिंदु है, ये और ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, और इसको हम मान लेते हैं पी। तो जब ये दोनों दूरी बराबर है तो इन दोनों दूरियों की क्या निकालेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां पर लिखेंगे ए पी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा पी बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है ना। अब ये जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा, ये भी अंडर रूट में होगा, डैश इसमें ले लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पे डैश कर सकते हो, अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है डैश, बाकी है दोनों बराबर। ठीक है, हाँ तिखा है, चलो हो जाएगा मेंटेन, हाँ चलो देखो, तो अगर ये दो पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यक्स वाले में से यक्स वाले को घटा दो, वाई वाले में से वाई वाले को, जैसे या तो x2 माइनस x1 लिख सकते हो या x1 माइनस x2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से x2 को मतलब x लिखें, x माइनस क्या लिखें x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहां से क्या होगा y2 y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां से क्या होगा, अब इन दोनों पॉइंट को लो, तो x2 का मान क्या होगा -3, तो पहले हम इसी को लिखते हैं ना, x माइनस और ये वाला माइनस आएगा तो क्या करेगा इसको प्लस कर देगा, कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 4 होगा, लेकिन हम y को ही पहले लिखते हैं, तो y माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है, अब यहां से अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये कर्ली हट जाएगा और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें क्या होगी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा कर्ली हट जाएगी, और यहां से क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम उसी तरह इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो यहां से बताओ कितना होगा x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना 3 का स्क्वायर और माइनस
2 गुणे यक्स गुणे 3, इसको सॉल्व करने पर ना यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। दूसरे वाले को कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ नहीं, 2ab ना होता है, 2ab होता है, प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2y और गुणे 6। ये तो एक पक्ष का हो गया। लिखना, लिखो थोड़ा, लिख लो थोड़ा इंक। चलो देखो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं ना, ये प्लस वाला है तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 यक्स गुणे 3 प्लस करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2y माइनस में रहेगा ना 2y गुणे 4। ठीक है ना, ध्यान देना तुम लोग, थोड़ा सा मिला लेना उसको। यहां से सॉल्व करते हैं तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा प्लस 9 माइनस 3 दूना के 6 यक्स, और यहां से प्लस में कितना होगा वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 माइनस 6 दूना के 12y बराबर यक्स स्क्वायर और प्लस 3 तरीके 9, यहाँ 3 दूना के 6 यक्स, और यहाँ से कितना आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 16 माइनस 4 दूना के 8y। अब देखो कुछ चीजें कटेंगी यहाँ पे, तो जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बाकी जितना बच रहा है सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ नहीं नहीं, यहाँ माइनस वहाँ प्लस है, अलग अलग है, वो नहीं कटेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस में कितना होगा 36 माइनस 12y बराबर, यहाँ पर क्या है 6x प्लस में 16 माइनस 8y। तो इसको उधर ट्रांसफर करो चाहे इधर ट्रांसफर करो, जहां इच्छा करे वहां करो। तो हम कर रहे हैं सबको एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस में 36 माइनस 12y माइनस कितना 6x, और जो मतलब जो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा 16 और माइनस है तो प्लस 8y बराबर 0। अब सॉल्व कर लो, तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x और 36 और 16 घटा दोगे तो कितना आएगा 36 में से 16 20 आएगा, प्लस में लिख लोगे 20, चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसी का चिन्ह यहाँ पर हम लिखते हैं। तो 12y और 8y कितना होगा माइनस 4y अब बराबर क्या होगा 0। यही मान लो आंसर। 4 कॉमन भी कर सकते हो, चाहो तो 4 से कॉमन कर लो 4 कॉमन कर लो तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20 माइनस y बराबर 0। इस 4 को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस में 5 माइनस y बराबर 0। एकदम ओरिजिनल लिखना चाहते हो तो इस पूरे को ट्रांसफर कर दो उस साइड, x वाले को और y वाले को, तो ये 3x हो जाएगा प्लस में y बराबर 5। ये संबंध है ठीक है ना, लिख लो उसको। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब जानते हो कि शंकु जो होता है इस तरह होता है ना, इसी तरह न होता है शंकु, इस तरह होता है शंकु। और ये चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या क्या दिया है
कह रहा है कि त्रिज्या कितना है 3.5, त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये जानते हो कि इसको हम लोग आर से लिखते हैं, इसको स्मॉल एच से लिखते हैं, इसे स्मॉल यल से लिखते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इसको ए माने, इसको ओ और इसको बी, तो ये यल होता है जिसको तिर्यक ऊंचाई हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जो कि इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये जो होता है ये त्रिज्या होती है, क्या होता है, त्रिज्या होती है, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। और ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है। ये सब जितना हम बता रहे हैं सब शंकुओं का बता रहे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अब एक फार्मूला बताया गया होगा, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये बताया गया होगा तुम लोगों को। तो अब सोचो यहां से आर का मान 3 दशमलव कितना है 5 है, ऊंचाई कितना है 12, यहां पर लिख लेंगे अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। निकालना है तिर्यक ऊंचाई यल का मान। तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर यहाँ देखो, यहां से इसका वर्ग करोगे 3.5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3 चौके 12, 12 25, मतलब 12.25, ठीक है ना। अब प्लस करोगे तो कितना होगा 12 पर 144, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 144.00 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 12.25, दोनों को जोड़ दो 5 2 दशमलव, यहाँ पर 6 और 5 और 1, ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना 156.25। अब ये क्या करना है, कर्ली से बाहर करना है, तो वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा तुम लोगों को भाग विधि से ना। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे 156 है, दशमलव कितना है 25, यहां से हो जाएगा, दशमलव के बाद जब हम लोग जोड़ा बनाते हैं तो आगे से बनाते हैं ना, स्टार्टिंग से। जैसे मान लो इस तरह दे दिया 0.2567 ना, तो हम ऐसे जोड़ा बनाएंगे, मान लो एक और दे दिया 7, तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे, बाद में एक रहेगा तो उसको सिंगल पर बार लगा देंगे। लेकिन अगर इस तरह दे दिया है 25 26 27 7, तो अब यहां पर क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, समझे कुछ। मतलब दशमलव से पहले वाले जितने भी ओरिजिनल अंक होते हैं वो सब, उसमें क्या करेंगे जोड़ा हम लोग पीछे से बनाते हैं, और दशमलव वाला अगर रहेगा तो उसमें आगे से बनाया जाता है। तो इसका ये जोड़ा बना लो यहां से इसको। तो अब एक में भाग लेकर जाना है, तो एक बार हम लेकर जाएंगे भाग, एक हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2 हो जाएगा, इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो एक कट जाएगा, बाकी जो जोड़े में जितना रहेगा सबको हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। अब कितनी बार लेकर जाएं 2 बार, तो जितने अंक से हमें डिवाइड करना होता है उसी अंक से, क्यों, क्योंकि वर्गमूल है वो, ये वर्गमूल, समझे कि नहीं। जिस अंक से हमें भाग यहां पर ले जाना होगा उसी अंक से उसको जोड़ेंगे भी, उसमें गुणा भी करेंगे, क्योंकि वर्गमूल जानते हो 2 का गुणा 2 में ही होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। 22 ये हो गया 2, अब इस यहां पर भी लिखा जाएगा वो अंक और यहां पर भी वो अंक लिखा जाएगा, तो ये 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना के 4, और ये 2 यहां लिखे हो तो यहां भी हो जाएगा, ठीक है। घटा दो कितना आएगा 2, और यहां से 1, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। अब इसके बाद क्या दशमलव है तो दशमलव यहां आ जाएगा, और अगला वाला अंक जो होगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे 5 से लेकर जाएंगे, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, और यहाँ भी 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12, इससे काट देंगे 0, कितना आ गया 12.5। समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत, छापो।
आ त्रिज्या पूछेगा तो यहाँ पर जैसे जानते हो ये यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर। त्रिज्या पूछेगा तो इस एच स्क्वायर को तिर्यक ऊंचाई में से घटा देंगे, त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है।